हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो का प्रीव्यू, जिसके साथ ही मेरे पास आपके लिए डॉल्फ जिगलर के AEW कंपनी ज्वाइन करने को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक होने वाले डायनामाइट शो का प्रीव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज की है और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी देखने को मिल सकती है। तो गाइस जो सबसे पहली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच है, जहां पर हमें रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एक 1-on-1 मैच के अंदर कमांडर को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइज इस मैच की बैक स्टोरी भी काफी सिंपल सी है, क्योंकि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो पर जाकर कमांडर अपनी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे पर वो चैंपियन नहीं बन पाए। इसको लेकर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कमांडर को टीज करना स्टार्ट कर दिया कि वो चैंपियन नहीं बन पाएंगे और चैंपियनशिप मटेरियल नहीं है। पर कमांडर डेफिनेटली रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के नेक्स्ट विक्टिम के तौर पर परफेक्ट बैठेंगे, जो बात यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कही। और इसे कहकर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कमांडर को एक 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज कर लिया, जो चैलेंज कमांडर ने एक्सेप्ट कर लिया है। और अब हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और कमांडर इनके बीच में 1-on-1 मैच देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर मेरे हिसाब से ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक शानदार मैच साबित हो सकता है, जहां पर देखने के लिए मजा आएगा कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इंजरी से रिकवर करने के बाद इस वीक के डायनामाइट शो पर किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर कमांडर के हाई फ्लाइंग रेसलिंग भी देखने के लिए मजा आएगा। पर अगर हम बात करें इस मैच की विनर की तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ही ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि वो आगे चलकर एक काफी बड़े स्टोरी लाइन का पार्ट बनने वाले हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ये मैच जीतेंगे। पर इसके बाद जो अगला बड़ा मैच जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है AEW के कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट का एक और मैच, जहां पर हमें मार्क ब्रिस्को जे लीथल को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट का मैच है, इसलिए इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी तो नहीं है। लेकिन ये दोनों ही सुपरस्टार्स अब तक इस टूर्नामेंट के अंदर अपना हर एक मैच हारे हैं और एक चीज तो कंफर्म है कि इन दोनों में से कोई भी सुपरस्टार ये एक सिंगल मैच जीतकर इस टूर्नामेंट के अंदर ये ब्रैकेट जीत नहीं सकता। पर इसके बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपने ऑनर के लिए एक मैच रेसल करना चाहते हैं और दोनों देखना चाहते हैं कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि मानो यहाँ पर ये मैच इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई यहाँ पर इस मैच के अंदर हारना नहीं चाहता। तो देखना पड़ेगा कि स्टोरी के साथ ये मैच कितना जबरदस्त होता है, जहाँ पर मुझे लगता है कि ये मैच एक शानदार मैच होगा। लेकिन अगर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस मुझे लगता है कि यहाँ पर मार्क ब्रिस्को ये मैच जीतने वाले हैं और वो ये मैच जीतकर प्रोबेबली इस टूर्नामेंट के अपने पहले 3 पॉइंट स्कोर कर लेंगे। लेकिन इसके बाद जो अगली बड़ी चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो ये है कि इस वीक के डायनामाइट शो पर सरया हमें एक 1-on-1 मैच के अंदर रिहो को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है। और अगर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइस इस मैच की बैक स्टोरी भी काफी सिंपल सी है, क्योंकि लास्ट वीक रिहो ने रूबी सोहो को एक 1-on-1 मैच के अंदर हरा दिया था, जो देखकर रूबी सोहो काफी नाराज थी। पर यही पर सरया रूबी सोहो पर इस चीज को लेकर नाराज थी कि रूबी सोहो ने सरया को अपने साथ अपने रिंग साइड पर नहीं बुलाया और इसी वजह से रूबी सोहो हारी है, जो कि सरया का एक एक्सक्यूज था, जिससे रूबी सोहो काफी गुस्सा हुई थी और उन्होंने सरया को एक चैलेंज थ्रो किया था कि अगर सरया को इतना ही लगता है कि वो अपने दम पर मैचेस जीत सकती है तो क्यों ना वो रूबी सोहो को हरा कर दिखाए। और सरया के चैलेंज थ्रो करने के बाद यहाँ पर सरया और रिहो के बीच में एक 1-on-1 मैच इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, जहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि जब रिहो और सरया पहली बार एक मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आती है तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। और ये भी देखना पड़ेगा कि सरया रिहो के खिलाफ एक मैच के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस डिलीवर करती है, क्योंकि अब तक सरया ने काफी बढ़िया 1-on-1 मैचेस नहीं दिए पर प्रोबेबली वो इस मैच के अंदर शाइन कर सकती है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली रिहो ये मैच जीतने वाली है, क्योंकि हाल फिलहाल में वो एक विनिंग स्ट्रीक पर चल रही है। इसलिए मुझे लगता है कि सरया ये मैच हार जाएंगी। पर देखना पड़ेगा कि अगर सरया ये मैच हारती है तो आगे चलकर सरया और रूबी सोहो के बीच में क्या क्या होता है। लेकिन इसके बाद जो अगली बड़ी चीज जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो ये है कि हम इस वीक के रैम्पेज शो पर कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट का एक और मैच देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर स्वर स्ट्रिटलैंड एक 1-on-1 मैच के अंदर रूस को फेस करेंगे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस मेरे हिसाब से ये मैच इस टूर्नामेंट का एक और काफी हार्ड हिटिंग और काफी जबरदस्त मैच साबित हो सकता है, जहाँ पर अब तक इस टूर्नामेंट के अंदर ये दोनों ही सुपरस्टार्स काफी सारे मैचेस जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी स्वर पॉइंट से थोड़े फार आगे चल रहे हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि यहाँ पर पॉइंट्स ग्रैब करने के लिए रूस क्या करते हैं। पर मेरी इस मैच से भी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जहाँ तक बात है इस मैच की विनर की तो मेरे हिसाब से यहाँ पर स्वर भी ये मैच जीतेंगे और स्वर वे मैच जीतकर इस टूर्नामेंट के अंदर और 3 पॉइंट्स ग्रैब कर लेंगे। पर इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हम इस वीक के डायनामाइट शो पर समोआ जो और MJF अगर कुछ कहते हुए दिखाई देने वाले हैं,
इसीलिए गाइस यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि लास्ट टाइम डायनामाइट शो पर डेविल के आदमियों के हाथों पिटने के बाद इस वीक डायनामाइट शो पर आकर एमजेएफ क्या कहते हैं, और क्या यहाँ पर एमजेएफ और समोआ जो साथ मिलकर डेविल मास्क पहने हुए आदमी का सामना करते हैं या नहीं। पर जो भी हो, इस वीक के डायनामाइट शो पर सेगमेंट देखने के लिए काफी मजा आएगा। लेकिन इसके साथ ही जो अगली और आखिरी बड़ी चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर हमें कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट के अंदर जॉन मॉक्सली एक मैच में जे व्हाइट को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस फिर एक बार जॉन मॉक्सली इस टूर्नामेंट के अंदर अब तक एक भी मैच नहीं हारे, लेकिन दूसरी तरफ जे व्हाइट किस तरीके से हार जीत कर इस टूर्नामेंट के अंदर अपनी अच्छी पकड़ बनाए रखे है। पर देखने के लिए मजा आएगा कि जब जे व्हाइट एक काफी हार्ड वर्कर इंसान जॉन मॉक्सली जैसे टॉप स्टार के सामने आता है, तो इस मैच के अंदर इन दोनों स्टार्स की परफॉर्मेंस कैसी होती है और फर्स्ट टाइम एक दूसरे के खिलाफ एक मैच डिलीवर करते हुए ये दोनों कितनी शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। पर जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जॉन मॉक्सली ही मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि अब तक इस टूर्नामेंट के अंदर एक भी मैच नहीं हारे। तो इस टूर्नामेंट के आखिर में आकर जॉन मॉक्सली का एक मैच हारना ये चीज कोई सेंस नहीं बनाती। इसलिए मेरे हिसाब से मॉक्सली ही मैच जीतने वाले हैं। और इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है। और इसके अलावा अगर इस वीक के डायनामाइट शो पर कुछ होता है तो वो क्या है, ये मैं आपको हमारे चैनल पर डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियो के अंदर बता दूंगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की, और जानते हैं कि डॉल्फ जिगलर के AEW कंपनी ज्वाइन करने को लेकर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि अब डॉल्फ जिगलर WWE कंपनी के साथ नहीं है और वो एक फ्री एजेंट है, और लग रहा है कि अब डॉल्फ जिगलर WWE के अलावा और भी कई सारी रेसलिंग कंपनियां ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर AEW कंपनी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। लेकिन डॉल्फ जिगलर के AEW कंपनी ज्वाइन करने को लेकर भी एक इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है कि गाइस यहाँ पर AEW के इंटरनल रेसलर्स चाहते हैं कि डॉल्फ जिगलर AEW कंपनी के अंदर आए, और शायद इसके लिए AEW के इंटरनल रेसलर्स AEW कंपनी को पुश भी कर रहे हैं कि AEW कंपनी डॉल्फ जिगलर को साइन करे। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि AEW के भी डॉल्फ जिगलर के लिए कुछ क्रिएटिव प्लान्स तैयार है, और अगर डॉल्फ जिगलर AEW के अंदर आते हैं तो फिर AEW प्रोबेबली डॉल्फ जिगलर और CJ पेरी इन दोनों को पेयर कर अपने टेलीविजन पर लाने वाली है, जैसा कि इससे पहले WWE के अंदर हो चुका है। जो कुछ AEW के प्रोबेबली क्रिएटिव आइडियाज है, जैसी रिपोर्ट हाल फिलहाल में डॉल्फ जिगलर के AEW डेब्यू को लेकर सामने आ रही है कि प्रोबेबली AEW जिगलर को CJ पेरी के साथ अलाइन कर अपने टेलीविजन पर उनका डेब्यू करवाने के बारे में सोच रहे हैं। और गाइस देखा जाए तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली AEW कंपनी काफी वर्स्ट स्टोरी लाइन हो सकती है, क्योंकि मैं तो CJ पेरी और डॉल्फ जिगलर को फिर एक बार एक साथ नहीं देखना चाहता, क्योंकि जो पहले चीजें हो चुकी है उन्हें दोबारा से देखने के लिए मजा नहीं आएगा। पर मैं इस आइडिया के साथ काफी खुश हूँ कि डॉल्फ जिगलर AEW कंपनी ज्वाइन करेंगे, तो देखना पड़ेगा कि मैं फाइनली कब डॉल्फ जिगलर AEW के अंदर आते हुए दिखाई देते हैं और उनका डेब्यू कब होता है। लेकिन ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?